वन ऑफ द कॉमनेस्ट ड्रिंक जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ड्रिंक की जाती है वो है कॉफी। फिर कॉफी एंड चाय, टी एंड कॉफी। इंडिया में फिर टी बहुत ज्यादा पी जाती है, पर कुछ स्टेट्स में कॉफी बहुत ज्यादा पी जाती है। तो अब वो लोगों के मन में मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं और हर डॉक्टर से पूछते हैं, उनके मन में क्वेरीज भी रहती है कि डॉक्टर साहब कॉफी या चाय हमारे आइज के लिए बेनिफिशियल है या नुकसान करती है या हमें कितनी पीनी चाहिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। आई एम बीइंग आई सर्जन, तो मेरा जो मेन टॉपिक है मैं उस रिलेशन में बात करूंगा कि आइज में बेनिफिट करती है, नुकसान करती है, कॉफी के क्या फायदे नुकसान होते हैं इससे। डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि हॉस्पिटल नरेला, दिल्ली। अब कॉफी क्या है? कॉफी, चॉकलेट, टी, इन सब में क्या होता है? कैफीन होता है, एक सब्सटेंस होता है जो कैफीन होता है, जिसकी वजह से हमें नींद से जागने में हेल्प मिलती है। हमें नींद आ रही है, कॉफी पीते तो अच्छा हो जाता है, तो वो कैफीन होता है जिसकी वजह से हम चीजें करते हैं। वो चाय पीने के बाद भी इफेक्ट सेम होते हैं और चॉकलेट भी बेनिफिट होती है सेंस में। तो वो आइरिस में क्या कर रही है? तो सबसे पहले तो अब बहुत कोई भी नई चीज आती है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल है, घी है, डालडा घी, जैसे कि कोई भी हम खानी चीज होगी ना, उसमें हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी रहती है कि इसके कुछ नुकसान है, इसके कुछ फायदे हैं। लेकिन आप लॉजिकली लेके चलेंगे कि हमने लाइफ में देखा कि हम इतने सालों से कोई चीज यूज करते आ रहे हैं, उसमें इनफैक्ट देसी घी भी है और रोटी के लिए लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट में बहुत नुकसान करते हैं, वीगन डाइट पे लोग जाते हैं। तो मतलब इतनी अनगिनत चीजें हैं जिसकी हमें से कंफ्यूज रहता है। तो ये तो देखो लॉजिकली जब चलेंगे तो ये कहूंगा कि बहुत सालों से चीज यूज की जा रही है, मेजॉरिटी पर्सन यूज कर रहे हैं और सालों साल यूज करती है, तो उसका मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप एक्सेस में कोई भी चीज लेंगे, आप घी एक्सेस में लेंगे वो बीमार करेगा आपको, आप रोटी बहुत ज्यादा खाएंगे वो भी नुकसान करेगी, और ऐसी चाय या कॉफी एक्सेस में लेंगे और चॉकलेट ज्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली वो भी नुकसान कर सकती है। तो ये तो जनरल बात होगी। हम स्पेसिफिक बात करते हैं कि आइज की किस चीज में बेनिफिशियल है या नुकसान है। तो सबसे पहले तो अगर आप मॉडरेशन में ले रहे हैं, मॉडरेशन मतलब ये होता है कि 2 से 4 कप के बीच में अगर आप दिन में कॉफी पीते हैं तो यूजुअली कोई नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ सिस्टमिक डिजीज के अंदर वो बेनिफिशियल भी होती है, कुछ हार्ट डिजीज के अंदर, कुछ लिवर डिजीज में, पार्किंसनिज्म में कहीं कहीं ये स्टडीज हैं जो इसको बेनिफिशियल बताती हैं। तो वो आइज में क्यों क्वेरीज रहती है, क्यों नुकसान करती है? तो आइज में जो कॉफी क्या फिट करती है कि आइज का जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर या आईयूपी। तो आईयूपी क्या होता है कि नॉर्मल आदमी का 10 से लेकर 20 तक एक वैल्यू होती है, इसमें हम नॉर्मल मान के चलते हैं। किसी की वैल्यू 20 इंच के ऊपर आती है तो लोग सस्पेक्ट करते हैं भी आपको काला होती है, ग्लोकोमा हो सकता है। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको आईयूपी पहले ज्यादा चल रहा है, या उनकी फैमिली हिस्ट्री है, उनके घर में किसी को काला होती रहा है, या उनको डायबिटीज है, या उनको डायग्नोस हो चुका है ग्लोकोमा, ऑलरेडी डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया आपको ग्लोकोमा है, जो स्पेसिफिकली ये ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनका इंट्राओकुलर प्रेशर या आईयूपी ज्यादा रहते हैं, ग्लोकोमा या काला मोती के मरीज हैं, उन लोगों में एडवाइस करते हैं कॉफी का सेवन ज्यादा ना करें। उसमें कुछ स्टडीज हैं जो प्रूव करती है कि हाँ, एक्सेस कॉफी जो होती है इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ा दी है। तो ऑलरेडी जो काला मोती ऐसी हमारी जो इरिवर्सिबल लॉस कर सकती है, एक ऑलरेडी कोई दिक्कत है, तो उन केसेस के अंदर मैं एडवाइस करेंगे कॉफी जितना उसका अवॉइड करें। उनके अंदर वो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ाएगी, जो आपका इसका प्रेशर बढ़ेगा तो ऑप्टिक नर्व है उसको नुकसान कर सकता है, और वो जो नुकसान जो भी नुकसान होता है ऑप्टिक नर्व में वो परमानेंट नुकसान होता है, तो उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो इसका इस स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा डरा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई ये पार्ट ऐसा है, मेरे घर में या मेरे को ग्लोकोमा है, तो इन चीजों को मैं उसको मॉडरेशन में लूंगा, बहुत कम है उसको छोड़ दे। लेकिन नॉर्मली मैं सबको नहीं बोलूंगा कि आप कॉफी छोड़ दें, क्योंकि कॉफी का बेनिफिशियल है। एग्जाम आपके आते हैं, आपको नींद आ रही है, कॉफी पीते आप पढ़ पाते घंटे, आप पास हो जाते हैं। आपको एंजाइटी है या ऑफिस वर्क का स्ट्रेस है तो कॉफी लेते हैं, फ्रेशन हो जाते हैं। कुछ साइड इफेक्ट उनके अंदर जब कई लोगों को हैबिट होती है तो उसमें एंजाइटी भी बढ़ाती है, नींद को भी इंसोम्निया है, नींद को भी कम करती है, रेस्टलेसनेस होती है, वे हाथ पांव काम सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, तो एक्सेस उसमें हार्ट में कुछ प्रॉब्लम करती है, बट बहुत अनकॉमन चीजें। नॉर्मली मॉडरेट अमाउंट में कॉफी बेनिफिशियल करती है। आइसोलेशन बोलूंगा सिर्फ उन मरीजों को डरने की जरूरत है जिनको ऑलरेडी ग्लोकोमा या काला होती है, उन चीजों को थोड़ा ध्यान रखें, कॉफी में मॉडरेट अमाउंट में ले या कम। होपफुली आप बहुत ज्यादा डरेंगे नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती है। जो एक स्पेसिफिक पार्ट है वो मैंने आपको समझाया है, होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।